show that cos A cos 60 minus A into cos 60 plus A equal to 1 by 4 cos 3। क्या बोला जा रहा है? शो दैट cos A इंटू cos 60 माइनस A इंटू cos 60 प्लस A इक्वल टू 1 बाय 4 cos 3s। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने LHS स्टार्ट किया। LHS क्या है? cos A इंटू cos 60 माइनस A इंटू cos 60 प्लस A, इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग अगर जान रहे हो, एक फॉर्मूला cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। मैंने पढ़ाया था आपको, सबसे पहले वाले जो फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी मैंने आपको बताया था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए cos A इंटू, तो cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी, यही लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर A। क्लियर है आप लोगों को ये? ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या चल रहा है? cos स्क्वायर A आपका आ रहा है। ठीक है, तो सॉरी साइन स्क्वायर बी आना है ना यहाँ पे। 2 मिनट, ये cos स्क्वायर A थोड़ी आना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी आना है। अरे क्लियर है ना ये चीज? यस सर। अब देखिए यहाँ पर cos A, तो ये 1/4 हो गया। अब बेटा साइन स्क्वायर बी को अगर हम cos में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी को क्या लिख पाओगे आप लोग? 1 माइनस cos स्क्वायर बी। तो यहाँ पर 1/4 माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख दिया हमने 1 माइनस cos स्क्वायर बी। अब देखिए क्या हो जाता है, ये cos A यहाँ पर हो गया 1/4 माइनस 1 प्लस, एक मिनट, सॉरी सॉरी, बी क्यों आएगा यहाँ? ए आएगा। आप लोग बोल भी नहीं रहे ए आएगा। यस सर। ए ही तो चल रहा है यहाँ पे, बी तो आएगा ही नहीं ना। तो ये 1/4 माइनस 1 यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, चाहो तो 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए यहाँ आ रहा है -3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 4। अब देखिए कॉस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -3 कॉस ए प्लस 4 कॉस क्यूब ए अपॉन 4। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारा cos 3 है, आप अच्छी तरह जानते हैं cos 3 इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos ए। ठीक है, क्या होता है? 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos ए। तो ये हो जाएगा cos 3a और ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया। ठीक है, यही आपको आरएचएस में प्रूव करना था। कई बच्चे अभी भी ज्वाइन किए। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी को डाउट है इस प्रॉब्लम में? जो पहले से देख रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में? नो सर। चलिए अगला देखिए, सेम एक और इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, शो दैट साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी किया था, लेकिन वहां पर किस फॉर्मूले से किया था? दूसरे फॉर्मूले से किया था, तब मैंने बोला था, वरना ये छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए एलएचएस, साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस का
साइन स्क्वायर बी होता है। तो देखिए ये साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यानी ए तो 60 डिग्री हो गया और बी ए हो गया, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 होता है √3/2 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन ए इंटू ये 3/4 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अंदर 4 एलसीएम लिया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4। आप लोग जानते हैं ये साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो ये हो गया 1/4 साइन 3a। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ सबसे पहले, तो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पूरा 11th पूरा 12th ही काम आती है, तो मैं पहले लिख देता हूँ उनका वैल्यू, फिर कैसे आता है मैं वो भी बता दूंगा, नॉट कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है, सबसे पहली जो वैल्यू है साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, दूसरा हो जाता है cos 18 डिग्री। cos 18 डिग्री क्या होता है √10 प्लस 2√5 अपॉन 4। ठीक है, तीसरा होता है साइन 36 डिग्री। साइन 36 डिग्री हो जाता है आपका √10 माइनस 2√5 अपॉन 4, एंड cos 36 डिग्री होता है आपका √5 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज होती है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके सर। देखिए मैं साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, कैसे आता है नॉट एन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कोई आपसे कभी नहीं पूछेगा ये आता कैसे है, चाहो तो मैं बता देता हूँ ताकि कोई नहीं पूछता। cos 18 डिग्री कैसे आता है, बस आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए, बाकी कैसे आता है वो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है हमारे लिए। मैं फिर भी एक चाहो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे साइन 18 डिग्री में निकालना सिखा रहा हूँ। साइन 18 डिग्री का वैल्यू मैंने बता ही दिया आपको √5 माइनस 1 अपॉन 4 आता है। ठीक है, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए थीटा आपका 18 डिग्री है, थीटा 18 डिग्री निकालना है, तो मुझे बताइए 5 थीटा कितना होता है, 18 इंटू 5 कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। यस सर। ठीक है ना, 5 थीटा आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, इसलिए मैंने उसमें चेंज कर दिया। अब देखिए 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं इसको 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कैसे आता है इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वैल्यू याद होना इंपॉर्टेंट। ये हो गया 90 माइनस 3 थीटा, दोनों साइड मैंने साइन ले लिया, साइन 90 माइनस 3 थीटा, 90 पे साइन का कॉस हो गया, 90 माइनस सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। अब देखिए साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तुमने पढ़ ही लिया है अब, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से एक तरफ ले आते हैं सबको, तो या एक काम करते हैं थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो इसको काट दिया हमने, तो 2 साइन थीटा, क्योंकि हमें साइन 18 डिग्री निकालना है ना वैसे भी, तो अब ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया माइनस 3,
तो ये 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा। ये हो गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक तरफ ले आते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए अगर मैंने साइन थीटा को t ले लिया, ठीक है, तो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से दिखाई देता है कि एक क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। अब फैक्टर हो नहीं रहे, एक फॉर्मूला मेथड आप लोगों को पढ़ाया गया होगा शायद, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, पढ़ा होगा आप। यस सर। Yes, sir. ए होता है टी Yes, स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, बी होता है टी का कोफिशिएंट 2, सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो t इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, ये हो गया 4 प्लस 16 20 हो गया अपॉन 8। देखिए 20 का मतलब क्या हो गया आपका, 20 हो रहा है ना, हाँ, ये हो गया 4 इंटू 5। 4 ये 4 बाहर लिया, माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन ये 2 इंटू 4 चल रहा है नीचे, 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 इंटू 4, ये कैंसिल हो गया। टी की दो वैल्यूज आ रही है, टी की दो वैल्यूज का आंसर आ रही है माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4, ठीक है। एक मिनट, 4 इंटू 2 8 ही आएगा, यहाँ पे 2a होता है ना, ठीक है, 8 ही आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो t आ गया एक तो माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4, यस सर। और एक t आ रहा है माइनस 1 माइनस रूट 5 माइनस अपॉन 4। बेटा t क्या था, t आपने साइन थीटा रखा था तो t की ओरिजिनल वैल्यू रख दी। देखिए t आपने साइन थीटा रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और थीटा कितना लिया था हमने 18 डिग्री। तो यानी क्या आ रहा है, साइन 18 डिग्री एक तो आ रहा है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, एक यहाँ से मिल रहा है साइन 18 डिग्री की वैल्यू माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 4, ये फॉल्स वैल्यू है। मैंने कैसे पहचाना ये फॉल्स वैल्यू है, क्योंकि 18 डिग्री जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और उसको पॉजिटिव होना कंपलसरी है, और ये रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल है। ये एक नेगेटिव वैल्यू है जिसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? हाँ जी। Yes, यस sir. सर। अब अगर तुम्हारे पास साइन 18 आ गया, मुझे बताओ कॉस 18 आ जाएगा, कैसे आएगा? अब आप बोलोगे सर ये कैसे, निकाल के नहीं दिखा रहा मैं, बस समझा दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ही नहीं होता है, यस सर। तो साइन कॉस 18 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। अब आप बोलोगे सर साइन 36 कैसे निकालोगे? बेटा जी साइन 36 क्या होता है, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। तो बेटा एंगल को हाफ कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 18 कॉस 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो? यस सर। Yes. साइन 18 तुमने निकाल लिया, कॉस 18 यहाँ से आ गया। अब आप बोलोगे सर साइन 36 आ गया तो कॉस 36 कैसे निकालोगे बोलो? अरे ऐसे, साइन स्क्वायर 36 और प्लस 2a का लगा। समझ गए बात को? Yes, यस sir. Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर। so that sin square 72 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8, ठीक है, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लग होता है, आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो LHS आप देखेंगे अगर, तो साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए यानी 72 डिग्री प्लस बी यानी 60 डिग्री, साइन ए माइनस बी यानी 72 डिग्री। अरे क्लियर है ये चीज की नहीं है?
Yes. sir. ठीक है। वैसे तो इसको, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे, हाँ कर तो सकते हैं, उसमें तो क्या दिक्कत है, ठीक है। या इसको ऐसे इसको करोगे तो फंस जाओगे, आप डायरेक्ट कर लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। अब आप बोलोगे सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता है, साइन स्क्वायर साइन 72 डिग्री का वैल्यू कहाँ पता है बेटा, आपको पता है बस आपको याद नहीं है। साइन 72 डिग्री को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या 90 माइनस 18, 90 minus 18. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 90 माइनस 18, साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हो क्या बन जाएगा, ये cos 18। Cos Cos 18. 18. ठीक है, तो ये cos 18 है एक्चुअली आपका। और अभी अभी आप लोग अगर ध्यान दें, cos 18 का वैल्यू हमने सीखा रूट है 5 Root 10 plus root. अंडर रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। Yes, sir. अब आप बोलेंगे ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाने से ना थोड़ा ठीक नहीं मिल रहा था रिजल्ट, ठीक है। लगा भी दोगे तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा ठीक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, 10 plus 2 root. 10 प्लस 2√5 अपॉन 16 माइनस 3/4। अब देखिए एलसीएम आ रहा है यहाँ पर 16, एलसीएम आ रहा है तो 10 प्लस 2√5 माइनस 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2√5 माइनस 2 अपॉन 16, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 16, तो यह आ गया अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8। ये आपका क्या बन गया, RHS बन गया। कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए, No, sir. नहीं। चलिए अगला एक और कराए तो, अगला प्रॉब्लम क्या है, जैसे cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन 8 जैसे आपको प्रूव करना है। अब ये तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। फॉर्मूले याद रखिए, काम आने वाला ही है हमेशा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी रिजल्ट होता है। तो LHS में अगर हम देखते हैं cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, ठीक है। ईरा क्या बनेगा, ईरा cos a प्लस बी यानी 48 प्लस 12, a माइनस बी यानी 48 माइनस 12, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री, ये 1/2 हो गया। cos 36 आपको मैंने लिखा है अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 वैल्यू होती है, तो ये हो गया अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 8 आपका आंसर होगा। ये दोनों कॉपी करिए, फिर एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रॉब्लम है हमारा cos 6 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos 66 डिग्री, cos 78 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ये हमको शो करना है। देखिए सबसे पहले LHS लिया, cos 6 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos 66 डिग्री, cos 78 डिग्री। यहाँ पर देखिए cos के मल्टीप्लाई आ रहे हैं। मुझे एक चीज याद आई यहाँ पर, आपको याद है, आपको भी शायद आई होगी, आप बोलना नहीं चाह रहे, ठीक है। 2 cos a cos b, एक फॉर्मूला याद है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब दो cos के ग्रुप बनाते हैं, तो मैंने cos 66 और 6 को साथ में ले लिया, ठीक है, और cos 78 और cos 42 को साथ में ले लिया, ठीक है। बेटा लेने का फायदा क्या होता है, भाई 6 और 66 को लेते हो तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बनता है, 60 डिग्री बनता है। 66 में से 6 किया तो 60 डिग्री मिलेगा। और इसको और इसको लेने का फायदा क्या है, दोनों को ऐड करोगे तो स्टैंडर्ड एंगल 120 डिग्री बनता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर 2 2 की जरूरत है, 2 2 दे दिया, तो भैया 2 2 डिवाइड भी कर दो, क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस रहना जरूरी है। क्लियर, चलिए अब देखिए 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फिर 78 42, तो cos a प्लस b,
78 प्लस 42 प्लस कॉस ए माइनस बी 78 माइनस 42 1/4। तो देखिए 66 प्लस 6 कितना हो गया 72, ये हो गया कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए 78 प्लस 42 यस 120 डिग्री, और 78 माइनस 42 कितना बच गया 36 डिग्री। देखो यहाँ पर बस एक 72 डिग्री जैसा है जो आपको लग रहा है कि परेशान कर सकता है, पर ये भी अब परेशान नहीं cos कर। 18 बिल्कुल बिल्कुल भाई, कॉस 72 डिग्री भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप ये 90 माइनस 18 होता है, तो 90 माइनस 18 यानी कितना हो गया साइन 18 डिग्री बन गया नहीं बन गया आपका, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. तो 1/4 साइन 18 डिग्री और कॉस 60, तो चलो यार स्टैंडर्ड है लिख दो ना। कॉस 120 निकालना जानते हो नहीं जानते हो? 90 प्लस 30, Minus. 1/2। अरे जानते हैं ना बच्चे पार्टी हमारा। हाँ जी सर। साइन 18 का वैल्यू भैया याद करवाया है √5 माइनस 1। √5 minus 1/4. बिल्कुल 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 बिल्कुल, cos 36 है √5 प्लस 1/4। अब हो देखो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब एलसीएम लेना कौन नहीं जानता, सारे बच्चे जानते हैं हमारे, बस वो बता नहीं देने को। ये 4 एलसीएम लिया तो √5 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पर 4 एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस √5 प्लस 1। देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये 4 4 16 और 4 64, तो 1/2 64 हो गया पहले चीज तो नीचे। यहाँ पर क्या हो गया बेटा √5 प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या हो गया √5 माइनस 1। अच्छा अंदर कोई अच्छा सा फॉर्मूला लग रहा है क्या? A square minus B square. बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखा 1/64, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/64, ये हो गया 5 माइनस 1। ठीक है, तो 4/64 यानी कितना हो जाता है 1/16। 1/16. आप लोगों को अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री और प्लस का tan 81 डिग्री। ठीक है, देखो इसमें से हम एक भी एंगल का वैल्यू नहीं जानते। आप देखिए 9 डिग्री ना 27 डिग्री ना 63 डिग्री ना 81 डिग्री। ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन। एनालिटिकल मतलब क्या हुआ, थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए यहाँ पर 81 डिग्री आ रहा है। सबसे पहले मैंने एक बात सोचा कि यार tan 81 डिग्री जो है ना, इसको मैं 9 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई। yes sir हाँ 81 डिग्री को क्या लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 90 minus तो ये क्या आ जाएगा cot 9 डिग्री। yes sir ऐसे ही tan जो 63 डिग्री है, आप अगर ध्यान दें तो इसको भी 27 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग। yes sir Yes, sir. ठीक है ना, तो 90 माइनस 27 मुझे लग रहा है cot 27 cot 27 degree को 4 डिफरेंट एंगल थे, 2 बन गए ना हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए जरा tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री, ये हो गया माइनस cot 27 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री। अब देखो जो मैंने मल्टीपल वाले एंगल पढ़ाए आपको उनका यूज करते हैं। सेम एंगल को साथ में लिख लिया, tan 9 और cot 9 को साथ में पकड़ लिया, tan 9 प्लस cot 9 माइनस कॉमन लिया, यहाँ से tan 27 प्लस cot 27। देखिए इनके मजे लेते हैं। tan 9 को लिख दिया हमने sin 9 अपॉन cos 9। आदित्य क्लियर है? यस सर। cot 9 को लिख दिया और sin अपॉन cos कर दिया, और cot को cos अपॉन sin कर दिया। ये हो गया sin 27 upon cos cos 27 और ये क्या हो गया cos 27 अपॉन sin 27। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया, ये sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा भैया ऊपर देखो जरा
साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस यहाँ पर एलसीएम आ रहा है साइन 27 कॉस 27, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 अपॉन साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री माइनस ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन 27 डिग्री कॉस। अच्छा एक फॉर्मूला लग रहा है लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो, अगर पहचान पा रहे हो तो देखो एक फॉर्मूला था ना साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, पानी था बोलो। Yes, sir. Yes. तो बेटा 2 नहीं है ना तो 2 ले आओ ना, यहाँ भी 2 नहीं है ना 2 ले आओ ना। तो देखिए 2 अपॉन 2 साइन ए कॉस है, एंगल को डबल कर देते हैं हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल होते ही मजे आ गए ना, 9 डिग्री का डबल 18 डिग्री, मजे आ गए अब तो। Yes, यहाँ sir. पर साइन 27 कॉस 27 डबल क्या हो जाएगा बेटा 54। अभी आप बोलोगे सर अभी तो मजे नहीं आए, बेटा आ गए, हम पहचाने नहीं। साइन 54 को अगर तुम ध्यान दो 90 माइनस 36 ही तो होता है बेटा, Yes. साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस 36 ही होता है। चलिए तो ये हो गया 2 अपॉन साइन 18 माइनस 2 अपॉन ये क्या हो गया कॉस 36 हो गया नहीं हो गया, बोलो जी किसी को डाउट है मेरी बात पे, बोलो किसी को। नो सर। देखिए 2 अपॉन साइन 18 कितना होता है √5 माइनस 1 अपॉन 4, कॉस 36 कितना होता है √5 प्लस 1 अपॉन 4। बेटा 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 2 8, यहाँ पर भी 8 अपॉन √5 प्लस 1, 8 बाहर आ गया, 1 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। तो देखिए एलसीएम लिया √5 प्लस 1 √5 माइनस 1, तो ये इधर आ जाएगा तो √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस 1। तो देखो नीचे तो लग गया क्या a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया √5 से √5 कट गया, 1 और 1 2 हो गया, तो ये हो गया 16 अपॉन 5 माइनस 1 सर 4। 4 आंसर। तो आंसर क्या आ गया 4। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir.